हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मैं आज आपको ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं ड्राइंग कर चुका हूँ। बेस मेरा ब्लैक पहले से मैंने लिया है एंड मैं ग्रे कलर का एक लेयर इस पर ऐड कर रहा हूँ फॉग के स्टाइल में, जैसा एक फॉग होता है। देन मैंने सेकंड लेयर शुरू कर दिया है ग्रे का, उसको थोड़ा और लाइट किया हुआ है मैंने। और इस ग्रे में मैंने 3 लेयर्स में काम किया है। और सबसे पहले एक नॉर्मल मीडियम डार्क ग्रे लगाया, देन उससे लाइट एंड देन उससे भी लाइट। अब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदी जी को काफ़ी क्लियर कर लिया है ब्लैक और ग्रे से। सेम मैंने शिव को भी ब्लैक से फिनिश कर लिया है। अब हम ग्रे और वाइट का, ये देखें, हम जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम रास्ता बना रहे हैं, पहाड़ों जैसा एक लोकेशन हमने रखा है और हम स्टैचूज़ बना रहे हैं। तो अब हम वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में हल्के हल्के डिटेल्स देना शुरू करेंगे। शिव के फेस को आप अभी देख सकते हैं, मैं फेस कर रहा हूँ। ग्रे स्केल पर कंप्लीटली काम हो रहा है, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। ऑयल पेंटिंग जब आप करते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान हमको रखना पड़ता है कि कितनी लेयर्स में हमको काम करना है, किस तरह से कलर अप्लाई करना है। ऑयल में मोस्टली हम डार्क टू लाइट काम करते हैं और सभी लोग जानते हैं कि ऑयल पेंटिंग काफ़ी लॉन्ग पीरियड में तैयार होती है बिकॉज ऑफ लेयरिंग्स ऑफ द कलर्स ऑन द कैनवास। फर्स्ट लेयर मैंने ब्लैक का लगाया था, सेकंड 3 लेयर्स मैंने ऐड किया ग्रे का। देन अब मैं वही 2-3 लेयर्स ऐड करते जा रहा हूँ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाते हुए। ऑयल पेंटिंग मोस्टली जो ड्राई बहुत लेट होती है, इसलिए हमको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है आगे, कि हम इस तरह की कोई मिस्टेक ना करें कि आपको पहले ड्राई करनी पड़े और फिर आप पेंटिंग कर पाए। उसमें आप और डिले कर देते हैं पेंटिंग बनाने में। मिस्टेक्स को कवर किया जा सकता है, बहुत इजीली कवर किया जा सकता है ऑयल पेंटिंग में, बट उसमें फिर आपको पेशेंस रखना होगा खूब सारा, कि आपकी जो मिस्टेक वाला एरिया है पहले आप उसे ड्राई करें, देन आप दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जितने कलर आप उसमें ऐड करते जाएंगे वो मैश होते जाएगा और बहुत ज़्यादा लेयर्स होने की वजह से आपकी पेंटिंग में शाइन ख़त्म हो सकता है। एक पैटर्न, एक फॉर्मेट में कलर अप्लाई करेंगे तो आपकी पेंटिंग शाइन बिल्कुल नहीं खोएगी। देखिए, ब्लैक एंड वाइट से हमने शिव जी को धीरे धीरे तैयार करते जा रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ना है। ये हमारा हैंड हो गया। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और जब आप खुद एक बार ट्राई करेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ तब आएगी। आप देख सकते हैं, देखिए। और ये काम करते हुए आप देखेंगे कि मैं 3 ब्रशेस यूज़ करता हूँ। वाइट अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग ब्रश, ब्लैक अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग ब्रश, और दोनों को मैश करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए अलग ब्रश। आप मेरे हाथ पे ध्यान देंगे तो मेरे ब्रशेस 3 टाइप के चेंजेस होते हुए दिखेंगे। इसलिए कभी ऐसी मिस्टेक मत कीजिए कि आप एक ही ब्रश को यूज़ कर रहे हैं। पेंटिंग में बहुत ज़रूरी होता है कब किस समय कौन सा टूल आपने इस्तेमाल करना है, तभी आपकी पेंटिंग एक ज़बरदस्त रूप लेती है। अभी हम सब अभी जितना भी काम चल रहा है, एक नंबर, 0 नंबर, 000 ऐसे ब्रशेस से हम काम कर रहे हैं। बहुत माइनर सा काम है
डिटेल्स आपको एक्यूरेट देनी होती हैं तो ब्रश आप छोटा यूज़ कर रहे हैं। एंड इस पेंटिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इमेजिनेशन मैंने खुद किया है कि मैं किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा, किस तरह का फील पेंटिंग में लेकर के आना है। बट फॉर द माय मेन ऑब्जेक्ट्स लाइक शिव एंड नंदी, इनका मैंने 20% रेफरेंस बाय गूगल फोटोज़ से लिया है, एनिमेटेड वॉलपेपर्स में से, और फिर उसमें एडिटिंग की है। जी, तो हम रेफरेंस ले सकते हैं थोड़ा, उससे एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे मैंने मसल्स अभी देख रहे हैं आप, तो जब आप इमेजिन करते हैं और आपको एनाटॉमी और मसल्स का पूरा नॉलेज है तब तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो रेफरेंस लिया था वो एनिमेटेड फॉर्म में था, सुपर हीरो टाइप, तो मैंने इसको शिव के रूप में प्रेजेंट किया है यहाँ पर। चलिए, अब नंदी का मैंने जो एनिमेटेड लिया था उसमें से अब हम थोड़ा ज्वेलरी वगैरह सेट करेंगे वाइट और ब्लैक एंड ब्लेंडिंग ब्रश से। शिव देख सकते हैं आप, शिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसमें कुछ डिटेल्स और ऐड होनी है, वो हम तब करेंगे जब हमारा पेंटिंग ड्राई हो जाएगा इस फॉर्म में। ध्यान रखें जब आप डिटेल्स कर रहे हो तो कोशिश करें छोटी से छोटी चीज़ पर भी आप ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, फील करें और तब उस पर काम करें। बिना ऑब्जर्व किए, बिना फील किए अगर आप किसी चीज़ को बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे 100% गारंटी से बोलता हूँ कि वो फील उसके अंदर नहीं आएगा, वो एक तरह से बेजान ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको उसके अंदर पूरी तरह से फील डालना है तो पहले आप उस चीज़ को समझिए, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, तब आप देखेंगे कि जो चीज़ आप 1.5 घंटे में, शायद 2 घंटे में ड्रॉ कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, वो चीज़ आपकी 10-15 मिनट में बन जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्व करें, छोटी से छोटी चीज़ को देखने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। जितना इमेजिन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे वही अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ब्लेंडिंग, और हम डिटेल्स करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमको सिर्फ ग्रे स्केल पे काम करना है, लाइट टू डार्क शो करना है, कहाँ पर कितना डार्क है, कहाँ पर कितना लाइट है, कितने एरिया में है। आप कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, और जो मान लीजिए हम लाइट डाल रहे हैं पेंटिंग में और हमने एरिया का ध्यान नहीं दिया, तो कई बार हम एक्स्ट्रा लाइट डाल देते हैं, एक्स्ट्रा डार्क डाल देते हैं, और बाद में देखते हैं कि पेंटिंग कहीं ना कुछ कमी है। तो ये छोटी छोटी कमियाँ कि कहाँ पर कितना एक्यूरेट, कितने एरिया में डार्क है, कितना डार्क है, कितने एरिया में लाइट है, कितना लाइट है, किस फॉर्म में है, तो ये चेक करना है। लाइट, मीडियम, डार्क, सिर्फ 3 लेयर्स नहीं होती हैं। लाइट में भी लाखों शेड्स आपको मिलेंगे जब आप काम करेंगे। डार्क में भी आपको लाखों शेड्स मिल जाएंगे जब आप काम करेंगे। ब्लैक तक पहुंचना लाइट से तो लाखों करोड़ों शेड्स डेवलप होती हैं, और जितनी आप समझ पाएँ उतनी आपकी पेंटिंग रियलिस्टिक फॉर्म में क्रिएट होती जाती है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इमेजिनेशन एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब हम छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करते करते नंदी का फेस ऑलमोस्ट जो है फिनिश कर चुके हैं। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। मैंने कैमरे का एंगल चेंज किया है और लाइट का फोकस थोड़ा चेंज हो गया था, तो हमको कैमरा शिफ्ट करना पड़ा। आप देखेंगे मैंने सामने लैपटॉप रखा है और मैं इमेज वहाँ से देख रहा हूँ। अभी हमारी पेंटिंग 40 और 35% ही कंप्लीट हुई है।
अभी इसमें बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ ऐड होना है। मेरी पूरी इमेजिनेशन, जो मैंने थॉट सोचा था, जो टाइटल सोचा था, उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करना है। देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए हैं। मैंने यहाँ पर एक माउंटेन ऐड किया है, आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में फ्लैट। अभी मैं एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट, और कोई कलर यूज़ नहीं करना है। ऑयल में मिक्सिंग बहुत इजी हो जाती है, ऑयल कलर में मिक्सिंग करना बहुत आसान हो। बस आपको समझना है कि आपने ब्रश में प्रेशर कितना लेना है। प्रेशर का थोड़ा सा रोल है ब्लेंडिंग जब हम करते हैं दो कलर्स में। तो जब हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कितना प्रेशर से ब्रश यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखेंगे, जैसे मैं टूल्स की बात करा तो अभी हमको नाइफ़ की ज़रूरत थी और हम नाइफ़ ले आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं फ्लैट स्टोन्स का लुक आए। पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम जाते हैं और जहाँ वो हम पत्थरों के ऊपर बैठते हैं तो कुछ इसी टाइप का लुक होता है। मैन मेड हो तो परफेक्टली ऐसा ही होता है, नेचुरल हो तो कुछ अलग अलग लुक्स होते हैं। मैंने इसको एक स्टैंड, जैसे हमारे यहाँ बस स्टैंड होते हैं, रिक्शा स्टैंड होते हैं, उस तरह का एक स्टॉप दिया है गॉड शिव तक पहुँचने के लिए। एक बीच में स्टॉप है जहाँ पे आप रेस्ट करेंगे और फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करके शिव तक पहुँचेंगे। और एक ऐसा स्पॉट भी है ये जहाँ से शिव के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा इमेजिनेशन मेरा क्रिएट है। अभी आगे चलते चलते मैं बताऊंगा कि क्या टाइटल बनता है इस पेंटिंग का और कैसे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्टोन्स का काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। थोड़ी डिटेल्स लाइंस को ऐड करते हुए आगे काम करेंगे। इस तरह से हमारे स्टोन्स का एक साइज जो है, शेप जो है, वो क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए अब कितना अच्छा लुक आ रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ और यहाँ से देखूँ। ओके, अब हमारे नए करेक्टर के ऐड होने का समय आ गया है और मैं ये जो आपको एक नया करेक्टर ऐड किया है, आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ मॉडल मैं इसमें हूँ। मैंने खुद का फ़ोटो लेकर के देन उसको रेफरेंस समझ कर करके काम किया। ये देखिए, अब मैं इसमें फिगर सेट करते जा रहा हूँ। साधु बाबा हमारा इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा रूप है और हमारे उत्तराखंड में तो बेशक बहुत बड़ा रूप है। शिव के सबसे क्लोज माना गया है साधु बाबा, हम लोग इन्हीं नाम से बोलते हैं। महाराज, संत, ऋषि मुनि, कई नामों से हम इनको जानते आए हैं। और देखेंगे कई फिगर्स में ऐड कर रहा हूँ इसके साथ। ये सभी मैंने अपने आप को फ़ोटो खींच करके जो जिस तरह से मुझे फिगर चाहिए था, सेल्फ फ़ोटो लेकर के मैंने ड्रॉ किए हैं। तो रेफरेंस मैंने 20% जैसा कि मैंने कहा लिए है। हमेशा हम देखने को मिलता है भगवा कलर में होते हैं महाराज, एक झोला, लाठी, इस तरह हमने आज तक देखा है। तो वही चीज़ों को लेकर के मैंने दिमाग में आया कि मुझे एक पेंटिंग करनी चाहिए और उसका टाइटल एक बारी में आया मुझे कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी तीर्थ यात्राएँ होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है। वहीं से एक टॉपिक आया, साधु यात्रा। मनुष्य तो नॉर्मली यात्रा करता है जीवन में एक बार, दो बार, पर साधु महाराज इन सब की जिंदगी ही शिव यात्रा बन जाती है। शिव को पाने में लग जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो इस पेंटिंग का टाइटल है साधु यात्रा, शिव यात्रा, साधु यात्रा।